हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं साइटोलॉजी। बॉटनी में साइटोलॉजी जो आपके चैप्टर है या जो पेपर चलता है उसी के क्वेश्चन से सॉल्व, जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और अन्य जो चाहे वो पंजाब हो और चाहे हरियाणा हो, कहीं का भी टीजीटी पीजीटी हो, और सबके लिए इक्वल ही ये इम्पोर्टेंट है। और कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हो या बॉटनी का कोई एग्जामिनेशन हो जहां सेल से क्वेश्चन आने हैं या सेल चैप्टर वहां है आपके कोर्स में, या कोर्स में इस तरह का कोई भी टॉपिक है तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है, टू प्लांट्स शो नॉर्मल क्रोमोसोम bivalence in meiosis when the two are crossed the progeny show a quadrivalent. This suggests that दो पौधे के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतति में एक अंतु संयोजन दिखाई देता है। ये इंगित करता है, ये किसको इंगित करता है? तो ये किसको इंगित करता है? बोथ द प्लांट्स आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स। दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स हैं। तो ऑप्शन ए सही है। दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतति में एक संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है कि दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट हैं या जाइगोटिक हैं। तो आप इसको जरा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट हैव डीएनए? वो कौन सा ऑर्गेनल्स है जिसमें डीएनए नहीं दिखाई देता है? तो इनमें से पेरोक्सीसोम्स है जिसमें डीएनए नहीं दिखाई देता, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। पेरोक्सीसोम कहाँ आता है, यूज कहाँ होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन में यूज होता है। उसमें क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम तीनों यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड? इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन है बताइएगा? ग्वानिलिक एसिड या थाइमिडीन या ग्वाइनोसिन या साइटिडीन? तो इसमें कौन सा है? तो इसमें ग्वानिलिक एसिड। ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट आल्सो नोन एज द ग्वानिडिलिक एसिड या ग्वानिलिक एसिड। इट इज द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्दा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड? यहाँ न्यूक्लियोटाइड पूछा है और चारों ऑप्शन भ्रामक दिए हुए हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? ग्वाइनोलिक एसिड है या ग्वाइनेलिक एसिड है। इसको हम ग्वाइनेडेलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय बनने वाला एक न्यूक्लियोटाइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। द प्लांट, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट सुइटेड फॉर ए स्टडी फॉर माइटोसिस? तो रूट टिप जो होती है, कलम ने बताया था कि सबसे ज्यादा अच्छा मटेरियल माना जाता है, खासकर ओनियन का। विच सेल ऑर्गेनल्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड? अगर ऑर्गेनल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो पेरोक्सीसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अकरिंग बोथ द साइटोप्लाज्म द यूकैरियोटिक सेल्स पेरोक्सीसोमाज इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ H2O2। तो यहाँ असर किस पर आएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऑप्शन इसका क्या सही होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑर्गेनल्स रिमूव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ये बी गलत लिखा है, ए सही होगा। इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टेनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो सबसे ज्यादा जो थिकनिंग होती है वो कब होती है? तो आपको बता दें कब होती है। द मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टेनिंग भी दे रहा है और थिकनिंग क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो वो डिप्लोटीन अवस्था में होती है। द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस?
माइटोसिस की मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 40। कितनी होगी? 40, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ होता है, इसलिए 40 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हैज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन? तो किसमें हाफ यूनिट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है? तो स्फीरोसोम सूक्ष्म गोलाकार कोशिकाएं, ये एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य वसा पदार्थों को एकत्रित करना, स्थानांतरण और संश्लेषण करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स माइट बी फाउंड इनसाइड अदर ऑर्गेनल्स? तो वो कौन सा है? Nucleolus, the biggest structure in the nucleus of eukaryotic cell. It is best known as the site of ribosome biogenesis. Nucleolus is being investigated as the target of cancer chemotherapy. The longest phase of meiosis is, तो वो प्रोफेज फर्स्ट है मियोसिस का, लॉन्गेस्ट फेज है। उसमें चूंकि 5 चरण होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, तो मेन फंक्शन जो गोल्जी बॉडी का होता है वो क्या होता है? तो इसका मुख्य फंक्शन होता है ग्लाइकोसिडेशन करना। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज द ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसिडेशन इज द रिएक्शन ऑफ द saccharides with the hydroxyl or amino functional group of formed glycoside. Lysosome contain which of the following is abundant? निम्नलिखित में कौन लाइसोसोम में बहुतायत में मिलता है? तो वो कौन सा मिलता है? तो हम आपको बता दें कि उसमें क्या मिलेगा? एसिड फास्फेटेज ज्यादा अत्यधिक मिलेगा। देखिए अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हाइड्रेज एंजाइम के बारे में पूछते हैं, मगर यहाँ थोड़ा सा उलट क्वेश्चन आंसर दिया है, तो एसिड फास्फेट सबसे ज्यादा मिलेगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। लाइसोसोम में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, फास्फेटेज, ग्लाइकोसाइडेज, सल्फेटेज, ये सभी अम्लीय अवघट्ट होते हैं। इनमें से अधिकांश एंजाइम अम्ल की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें इन्वॉल्व होता है सबसे ज्यादा? तो वो इन्वॉल्व होता है सेल सिक्रीटरी प्रोसेस में, कोशिका स्रावी प्रक्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डीएनए? निम्नलिखित किसमें डीएनए नहीं पाया जा सकता है? तो इसमें पेरोक्सिसोम में यही क्वेश्चन कम से कम कई बार रिपीट किया गया है। माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय मियोसिस और माइटोसिस, तो माइटोसिस किसने डिस्कवर किया था? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था माइटोसिस को। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इज डबल्ड? कोशिका विभाजन की निम्नलिखित प्रवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है? तो वो कौन सी अवस्था है? इंटरफेज में दुगनी हो जाती है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? तो क्रॉसिंग ओवर हरदम पैकेटिन स्टेज में देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आरएनए हरदम राइबोसोम में पाया जाता है। और कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिस कोशिकांग में पाया जाता है वो लाइसोसोम्स होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इन, राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो हरदम न्यूक्लियोलस में बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। At which stage of meiotic division do the centromere in the chromosome divide? और सूत्र विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो सेंट्रोमियर का जो विभाजन होगा वो एनाफेज सेकेंड में बता, सूत्र विभाजन के एनाफेज सेकेंड में की स्थिति में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए डबल्स एट, डीएनए इंटरफेस में डबल होता है। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक अनुवांशिकी तंत्र में होता है डीएनए और हिस्टोन, तो डीएनए तो पाया जाता है मगर हिस्टोन नहीं, डीएनए विदाउट हिस्टोन, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 30s और 50s कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम कंबाइंड, तो 5 3 8 और 10 कम कर दो 70s कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 70s।
द नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन द 60 सब यूनिट पार्टिकल 80s राइबोसोम आर 80s राइबोसोम के 60 वर्गकण में आरएनए के अणुओं की टोटल संख्या कितनी होती है? तो इनकी टोटल संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3। ये अच्छा क्वेश्चन है और नोट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर होता है तो उसमें 5 ESRRNA इस तरह से 25 ESRRNA इस तरह से दिया रहता है, अगर आपने देखा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड। वैक्यूल के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को हम किसके नाम से जानते हैं? तो टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। चलो देख लेते हैं, होगा टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए किस में नहीं पाया जाता है आप बताएंगे? तो डीएनए राइबोसोम में नहीं पाया जाता, राइबोसोम में केवल आरएनए पाया जाता है। चीज मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। तो चीज मेटा जो दिखाई देता है तो वो चीज मेटा हमें कब दिखाई देता है बताएंगे आप? तो वो हमें दिखाई देता है डिप्लोटिन में। देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। लेप्टोटीन गुणसूत्रों सूत्र देखा जा सकता है, जाइगोटीन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में चीज मेटा बनते हैं, डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाता है। ये ध्यान रखिए। कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या है? तो ये G1S G2M। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नवोदय में आए हुए दोनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो जो क्रोमोसोम्स मैप था किसने पहली बार प्रिपेयर्ड किया था? तो वो किसने किया था? तो वो मॉर्गन ने किया था। टीएच मॉर्गन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर भिन्न भिन्न प्रयोग किए। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्रोमोसोम चार्ट बनाया था। इन्होंने ड्रोसोफिला क्रोमोसोम पर ऐसे जीन खोजे थे जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने लिंग यानी सेक्स जो लिंग था और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को खोज की थी। तो क्रिस क्रॉस भी पूछ सकता है, तो टीएच मॉर्गन आएंगे। और लिंक्ड जो सेक्स लिंक्ड है वो भी आपके टीएच मॉर्गन आएंगे। इनकी खोज के लिए 1933 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जो अल्फ्रेड नोबेल की यादगारी में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्सिन इन्फ्लुएंसेस। कोल्सिन प्रभाव कहाँ डालता है? तो खासकर ये मेटाफेस में डालता है। और मेटाफेस में जब अलग अलग क्रोमोसोम्स होने के होते हैं तो ये होने ही नहीं देता है, तो इसलिए वहां सबसे ज्यादा असर डालता है। तो ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल के संगठन पर असर डालता है। कोल्सिन एक दवा है जो मुख्यतः गठिया रोग में इस्तेमाल होती है। यह एक विषकारी प्राकृतिक उत्पाद है जो प्रायः कोलिचीसियम ऑटोमिनेली, ये पौधे का नाम है, नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। ये कोष का विभाजन के समय स्पिंडलों के संगठन पर प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों पर या पोल पर नहीं जा पाते और उनकी संख्या डबल हो जाती है। द डिवीजन इन क्लीवेज इज विदलन में होने वाला विभाजन है। तो विदलन में जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? वृद्धि प्रवस्था समसूत्री, तो माइटोसिस विद ग्रोथ फेस। इन विच स्टेज द कोल्सिन इनहिबिट माइटोसिस। तो ये हरदम मेटाफेस स्टेज में भी इफेक्ट डालता है। इस दवा का इस्तेमाल गठिया रोगों में होता है, मेटाफेज में असर डालता है। जब कि हमने कहा था कार्ट व्हील संरचना दर्शाती है। कार्ट व्हील का मतलब होता है बैलगाड़ी के पहिए की तरह, तो वो सेंट्रियोल होते हैं जो बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखाई देते हैं। इन पी डॉर्फनेस इज प्लांटीज। मटर में पौधे का बौनापन है, तो वो कैसा है? रिसेसिव करेक्टर है बौनापन। तो ऑप्शन इसका भी सही होगा। ये राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो वो गोल्जी बॉडी है जो प्लेट का निर्माण करती है। आरपीएससी 2013 का क्वेश्चन है।
इन मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेज। तो कौन कौन सी होती हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये स्टेज होती हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से लगा लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्रोसेस ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम में सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, स्पीरोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर। समसूत्री विभाजन में, अच्छा माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है। तो कितनी होती है? तो ए है 1 and 1, एक और एक होती है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए प्लांट सेल इज। पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, तो वो राइबोसोम होता है। वो चाहे एनिमल सेल हो, सब में राइबोसोम होता है। व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन ए क्रोमोसोम इज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य में हो तो उसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक और एसेंट्रिक जिसमें होता है, एक्रोसेंट्रिक आगे होता है और टीलोसेंट्रिक पे बिल्कुल टिप पे होता है। कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है? तो वो कौन सा कोशिकांग होगा? तो वो होगा केंद्रक। अब केंद्रण प्रक्रिया में यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो सेंट्रीफ्यूग करते हैं पदार्थों को, अलग अलग का कोशिका के जितने कोशिकांग होते हैं वो सेंट्रीफ्यूग करके हम उनको अलग अलग उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग एरिया में मिलते हैं। तो उसने बताया कि सर्वप्रथम तलछटी पर कम वेग केंद्रक बैठ जाता है, इसके पश्चात वेग बढ़ाने पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सबसे नीचे आएगा पेरोक्सिसोम, फिर माइक्रोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो नॉल एंड रुस्का थे जिन्होंने इसको इन्वेंटेड किया था। ये 2015 में राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। कोशिका भित्त रहित कोशिका कहलाती है। कोशिका भित्त रहित कोशिका कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी। विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस। तो वो कौन सी G2 फेज है? कौन सी G2 फेज? ध्यान रखिएगा, ये हमने बताया भी था। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर हरदम पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है, जबकि चीज मेटा पैकेटीन डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। नहीं, लिप्टोटीन में क्रोमोनिमेटा देखने को मिलते हैं, बाईवैलेंट इसमें, चीज मेटा डिप्लोटीन में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप बताएगा इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। प्लांट सेल्स, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ऑप्शन पोटेशियम आयन पंप निष्क्रिय परिवहन, ये युग्म सही नहीं है। पोटेशियम आयन पंप निष्क्रिय परिवहन, पोटेशियम आयन पंप पत्तियों के रंध्र खुलने बंद होने में सहायता करता है, जबकि निष्क्रिय परिवहन तंत्र में जल ऊपर चढ़ने में टर्गर प्रेशर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्वप्रथम देखा गया था तो केआर पोर्टल के द्वारा देखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच सेल ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। तो इनमें सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who first time expand the cells are formed from pre-existing cell। तो वो किसने बताया था? विर्चो ने। इन्होंने सेलुला दिया था। Who discovered cell of the first time। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली बार देखा था। Chromatids joined together by the duplicated but unseparated centromere called। ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणीकृत परंतु अविरत सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स।
तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप आनंद लेते रहिए और हमें कमेंट्स करते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।